Smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new poem. Please listen English Bal Bharti textbook in class 9. So let's begin our poem. बच्चों आज हम क्लास 9 में इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत अच्छा सा पोएम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पोएम का नाम है प्लीज लिसन। लिसन का मतलब क्या होता है बच्चों? सुनना। जैसे टीचर आपको पढ़ाती है तो आप टीचर की बात सुनते हो। तो या तो आप अपने घर में जाते होंगे, देखो आपके पेरेंट्स होंगे, मम्मी डैडी होंगे, तो आपको कुछ बातें कहना चाहते होंगे, आपसे कुछ बात करना चाहते होंगे, तो आपको अपने पेरेंट्स की बात सुनना चाहिए। और क्लास में टीचर आपको पढ़ा रही है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी मराठी हो, हिस्ट्री जोग्राफी हो, कुछ भी बात आपसे कर रही है, कोई भी कन्वर्जेशन हो रहा है, तो आपको आपको मतलब अपने टीचर्स की बात बराबर ध्यान से सुननी है। आपके अपने पेरेंट्स जो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको उनकी बात ध्यान से सुननी है। तो आज इस लेसन में देखेंगे, इस पोएम में देखेंगे जो ऑथर है, पोएट है, उस पोएम में क्या कहना चाहता है। सो लेट्स बिगिन आवर पोएम। When I ask you to listen to me, you start giving me advice. We have not done what I asked. अभी यहाँ पे क्या होता है, जब आप अभी मैं टीचर आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रही है। इस पोएम में जो राइटर है, पोएट क्या कहना चाहता है, प्लीज लिसन मतलब मेहरबानी करके सुनिए। मतलब आप अभी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने क्या बोला है, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस। मतलब मैं जब आपसे बात करता हूँ कि तुम मेरी बात सुनियो, तो तुम मुझे मशवरा देने पड़ते हो, एडवाइस देने लगते हो कि तुम ये करो, तुम वो मत करो। यू आर नॉट डन व्हाट आई आस्क। मतलब तुमने उस आंसर का जवाब ही नहीं दिया जो मैंने पूछा था। अगर आप जैसे आप दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले सामने वाली की बात सुननी कि सामने वाला जो आपका फ्रेंड है आपसे क्या कहना चाहता है, तो आपको उसकी सामने वाली की बात को ध्यान से सुननी है। When I ask you to listen to me, you begin to tell me why I should not feel that way. You are tumbling on my feelings. अभी जैसे आप किसी से बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मम्मी डैडी से बात कर रहे हो। अगर आप अपनी मम्मी डैडी से जिद कर दी कि मुझे वीडियो गेम चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे वीडियो गेम्स चाहिए, और ऐसा कोई गिफ्ट आपको चाहिए जो आप अपने ज़िद लगा दी हो कि मुझे अपने मम्मी डैडी से गेम्स चाहिए, और ऐसा कोई गिफ्ट मांग रहे हो, जैसे साइकिल मांग रहे हो, और कोई टॉयज़ मांग रहे हो, या और कोई चीज़ें, मोबाइल मांग रहे हो, या कोई गैजेट मांग रहे हो, या टैब मांग रहे हो, तो आप अपने पेरेंट्स से जिद करते हो कि मम्मी मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो लेकिन आपको सामने वाले की बात सुननी है। प्लीज़ लिसन का मतलब ये पोएम में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि हमें सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, कि आपके सामने वाला जो पर्सन है आपसे क्या कहना चाहता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एक दूसरे से फ्रेंड से बात कर रहे हो, कुछ कहना चाहते हो, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी यू बिगिन टू टेल मी वाई आई शुड नॉट फील दैट वे, यू आर ट्रम्पलिंग ऑन माई फीलिंग। अगर आप सामने वाली की बात नहीं सुनोगे तो आप सामने वाली की फीलिंग को हर्ट करोगे। उसे भी बुरा लगेगा कि मेरी बात को तो बिल्कुल सुन रहा है नहीं, मेरी बात को तो बिल्कुल मतलब वो अटेंशन नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा, वो मेरे फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है। When I ask you to listen to me, you feel you had to do something to solve my problem. You have failed me, strange as that may seem. अभी यहाँ पे इस लाइन में पोएम, ये स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है, अगर मैं आपसे कुछ कहता हूँ, अगर सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है, या कोई फ्रेंड, या आपके पेरेंट्स हो, या टीचर हो, अगर आपसे बात करे तो आपको उनकी बात ध्यान से सुननी है, कि आप सामने वाले की बात आपको ध्यान से सुननी, कि आप सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है, आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके टीचर्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हो। आपको फिर उसकी पर्सन की बात सुननी है ध्यान से। कि अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे तो सामने वाला जो है वो हर्ट हो जाएगा कि उसने मेरी प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं सुना, उसने मेरे फीलिंग को हर्ट किया। ये कोई अगर आप किसी से बात करते हो या अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हो, चाहे वो आपके मम्मी पेरेंट्स हो, या टीचर हो, या आपके फ्रेंड्स हो, अगर आपकी जो फीलिंग्स है, आप कुछ कोई बात अगर आपके पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, या टीचर्स नहीं सुनेंगे, या फ्रेंड्स नहीं सुनेंगे, तो आप उनसे हर्ट हो जाओगे। आपको बहुत बुरा लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। मतलब अगर आपसे कोई भी कुछ कहना चाहता है तो आपको उस बातों को ध्यान से सुनना है, कि चाहे वो आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहना चाहते हो, या आपके टीचर्स, या आपके फ्रेंड्स, या कोई भी पर्सन हो, या आपके रिलेटिव्स हो गए, कोई भी आपसे कुछ कहना चाहता है तो आपको उनकी बात ध्यान से सुनना है। डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। मतलब आपको सामने वालों को ऐसे इग्नोर नहीं करना है, मतलब उन्हें नेगलेक्ट नहीं करना है कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रही नहीं हो। एडवाइस इज चीप, 20 सेंट विल गेट
You both dear Abhay and Billy Graham is the same newspaper। मतलब एडवाइस तो बहुत सारी मिलेगी, आपको बहुत सारे जन एडवाइस देने आ जाएंगे, सलाह मशवरा देने के लिए बहुत सारे जन खड़े हो जाएंगे, लेकिन वाकई आपको कुछ प्रॉब्लम्स है या आपको कोई परेशानी है और आप किसी से शेयर करना चाहते हो, या अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से और किसी से और से कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको मतलब अगर आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं या टीचर्स या फ्रेंड्स कुछ कहना चाहते हो, आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना है। अभी यहाँ पे 20 सेंट का मतलब क्या दिया गया है, हम देखेंगे 20 सेंट का मतलब क्या होता है। 20 cent newspaper, this is a reference to the column in the newspaper where people write about their problem and the columnist offer advice, see if your local papers have it। अब यहाँ पे 20 सेंट का मीनिंग क्या दिया है, एक नॉर्मल जो न्यूज़पेपर होता है जिसमें हमें डेली न्यूज़ मिलती है कि हमारा इकोनॉमिक रेट क्या चल रहा है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, इंटरनेट से लेकर स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेके और किसी भी चीज़ को लेके, महंगाई को लेके, इनकम को लेके, जॉब को लेके, एजुकेशन से लेके, जॉब सर्विस को लेकर सारी न्यूज़ हमारी जो रहती है वो उस लोकल पेपर में रहती है। तो यहाँ पे जो पोएट है इस लाइन में क्या कहना चाहता है, एडवाइस इज चीप, 20 cent will get you both dear Abhay and Billy Graham is the same newspaper। मतलब एडवाइस हमारी क्या हो गई, चीप हो गई है। मतलब आजकल हमारा जो ज़माना है, जो टेक्नोलॉजी बहुत शार्प हो गई है, हमें हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इस पर हमें सारी नॉर्मल जो न्यूज़ हमारे जो डेली लाइफ में हो रहा है तो उसकी न्यूज़ हमें फ़ौरन उसकी अपडेट हमें मिल जाती है। And I can do for myself, I am not helpless, may be discharged and faltering but not helpless। अभी यहाँ पे जो ये लाइन में पोएट क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं किसी का वो नहीं हूँ, मोहताज नहीं हूँ। मे बी डिस्करेज एंड फाल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस, मैं ज़रूर डिस्करेज हूँ, उदास हूँ, मतलब कोई मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा है, लेकिन मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता हूँ। When you do something for me that I can need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy। मतलब यहाँ पे अगर आप ये लाइन में पोइट क्या कहना चाहता है कि अगर वाकई आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो आप ज़रूर मेरे लिए कीजिए ज़रूर मेरे लिए कुछ कीजिए। मतलब जो मेरा जो डर निकालना चाहते हो, मेरे में जो कमी है उसको दूर करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, that I can stop trying to convince you। मतलब आप किसी की बात को कन्विंस करना चाहते हो, मनाना चाहते हो, अगर आपकी कोई परेशानी है और ये आप अपनी परेशानी किसी से शेयर करना चाहते हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो या फ्रेंड्स हो या आपके पेरेंट्स हो, तो आपको मतलब एक सिंपल फैक्ट बताना है, मतलब सारी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है कि, लेकिन आपको उन बातों को ध्यान से सुनना है। अगर आप प्रॉब्लम अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो नहीं सुनेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इस लाइन में पोएट ने क्या बोला है, व्हेन यू एक्सेप्ट अ सिंपल फैक्ट, आई फील दैट आई फील व्हाट आई फील, नो मैटर हाउ इरेशनल, दैट आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू। अगर आप सामने वाले की बात को कन्विंस करना चाहते हो, मनाना चाहते हो, तो आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना होगा। एंड गेट अबाउट हिज बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स बिहाइंड दिस रेशनल फीलिंग। मतलब आपको उन बातों को सुनना है कि इस प्रॉब्लम के पीछे क्या है, क्या कारण है, क्या परेशानी है। तो आपसे ये जो पोएट है वो उस लाइन में क्या कहना चाहता है, अगर आप अपने फ्रेंड से बात करो उसकी प्रॉब्लम क्या है, आपके पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, आपके टीचर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो उन बातों को आपको ध्यान से सुनना है। words that clear the answer are obvious, I don't need advice। मतलब इसमें क्या, हमें साफ साफ आंसर जवाब मिल जाएगा, लेकिन हमें तुम्हें एडवाइस की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग बोलते कि हमें तुम्हारे मशवरे की, तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये गलत है। हमें हर किसी से अपने अपने ओपिनियन, सबकी अपनी खुद की एडवाइस लेना ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की एडवाइस लेना चाहिए कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमें लोगों की भी फीडबैक लेनी चाहिए। इरेशनल फीलिंग मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड वर्ड्स बिहाइंड देम। मतलब अगर आप में भी कुछ कमी होगी, सपोज एग्जांपल जैसे यहाँ पे बड़े बड़े स्टाफ में मीटिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनी में मीटिंग होती है, कि हो सकता है उनके पॉइंट्स कुछ रॉन्ग हो, तो हमें उन पॉइंट्स को हमें ध्यान से सुनना है कि इस मतलब सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है, कि अगर कुछ गलती होगी तो वो हम अपनी बातों को क्लियर कर सकते हैं।
Perhaps that's why prayer works sometime for some people because God is mute. He does not give advice or try to fix things. लेकिन क्या होता है, कभी कभी देखो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, मुसीबतें आती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, तो हम गॉड को प्रार्थना करते हैं, गॉड हमारी प्रेयर को, प्रार्थना को सुन ले। तो देखो भगवान हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनता है, लेकिन आपका सामने वाला जो फ्रेंड्स है वो आपकी बातें को, ध्यान को सुनना नहीं चाहता। वो कहता है कि ये हमें तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। गॉड जस्ट लिसन एंड लेट यू वर्क आउट फॉर योर सेल्फ। मतलब ये इन बातों को सिर्फ कौन सुनता है? सिर्फ भगवान ही सुनता है कि तुम्हारी जो प्रार्थना है, तुम्हारी जो विशेष है वो पूरी हो जाती है, सच हो जाती है। सो प्लीज़ लिसन एंड जस्ट हियर मी। तो इस यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं कहना चाहता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक वेट अ मिनट फॉर योर रिटर्न आई विल लिसन टू यू। मतलब अगर वाकई आप तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ी देर रुकिए, मेरी बातों को सुनिए, मेरी फीलिंग को समझिए, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को सुनिए। तो यहाँ पे आपने इस पोएम में क्या देखा कि जो पोएट है उसने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है। प्लीज़ लिसन मतलब मेहरबानी करके आप बातों को सुनिए। चाहे आप मतलब आपके मतलब सपोज एग्जाम्पल बच्चों, अगर आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना है, या टीचर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या फ्रेंड्स आपसे कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, या आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करना चाहते हो, आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है। तो जैसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो भगवान देखो हमारी प्रार्थना, हमारी विशेष को ज़रूर पूरी करता है। तो वैसे ही आपको लोगों की बात को भी ध्यान से सुनना है कि हमें हर किसी की एडवाइस और ओपिनियन को जानना ज़रूरी है। ये अगर हम कुछ गलत कर रहे, हो सकता है कि हमारे जो बड़े हैं वो हमें कुछ एडवाइस दे, आइडिया दे कि ये हमारे लिए सही नहीं है, गलत है, ये हमारे अगर आप वाकई किसी चीज़ में परेशान हो तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, टीचर से शेयर करना चाहिए, या किसी ऐसे गार्डियन से शेयर करना चाहिए जिसमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। तो हमारे पोएम के राइटर कौन है हम देखेंगे। ऑथर अननोन, उन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है प्लीज़ लिसन। मतलब ध्यान से सुनिए, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी मुसीबतें हैं, अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही, अगर हमारी प्रॉब्लम्स है, तो हमें मतलब अगर हमें किसी को, अगर आपके बड़े आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आपको अपने बड़े की पेरेंट्स की बातों को ध्यान से सुनना है, टीचर्स की बात सुनना है, अपने अपने रिलेटिव्स के, आपके फ्रेंड जो भी आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप उन बातों को ध्यान रखना है। हो सकता है आप कुछ गलत कर रहे हो, तो हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। सो लेट्स रीड दिस पोएम वन मोर टाइम। सो लेट्स रीड नाउ। Please listen. When I ask you to listen to me, you start giving me advice. You have not done what I asked. When I ask you to listen to me, you begin to tell me why I should not feel that way. You are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me, you feel you have to do something to solve my problem. You have failed me. Stand as that may seem. Listen, all I ask is that you listen. Don't talk or do, just hear me. Advice is cheap, 20 cents will get you both. Dear Abba and Billy Graham is the same newspaper. But I can do for myself. I am not helpless, maybe discouraged and faltering, but not helpless. When you do something for me that I can need to do for myself, we contribute to my inadequacy. But when you accept as a simple fact that I feel, when I feel, no matter how rational, then I can stop trying to convince you. Get about this business of understanding what's behind this additional feeling. Then what's the clear? The answer are obvious. I don't need advice. Additional feeling makes sense when understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people because God is mute. He does not give advice or try to fix things. God just listen and let your work out for yourself. So just please listen, just hear me. If you want to talk, wait a minute for your return and I will listen to you.